So the first word is insulate. ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है to protect someone or something from harmful experiences or influences. ओके, तो किसी व्यक्ति या वस्तु को हानिकारक अनुभवों या प्रभाव से बचाना. ओके, दैट इज insulate. ओके, तो ये वर्ब है, ध्यान रखेंगे. Isolate और separate इसके सिनोनिम से connect और join का अपोजिट एग्जाम्पल देखिए. Children should be insulated from the horrors of the war. ओके, तो बच्चों को युद्ध की विभीषिका मतलब हॉरर डरावने सच या फिर डरावनी दृश्य से क्या करना चाहिए, आपका बचना चाहिए ताकि उनके ऊपर गलत इफेक्ट ना पड़े. चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज वर्ब है और इसका मतलब होता है टू समथिंग स्पेशली समथिंग बैड. किसी बात विशेषता बुरी स्थिति पर रोक लगाना या फिर उसको नियंत्रण में लाना. ओके, तो कंस्ट्रेन और कंटेन इसका सिनोनिम से एक्सप्रेस और वेंट इसका अपोजिट एग्जांपल देखिए. निपा नीड्स टू लर्न टू कोप his anger or else Nibbi will break up with him. तो निब्बा को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा, नहीं तो निब्बी उससे अलग हो जाएगी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रिक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू बिकम और मेक समथिंग टाइटर, नैरोवर और लेस. संकुचित होना या करना, सिकुड़ना या फिर आपको किसी चीज को कसना. श्रिंक और कंप्रेस सिनोनिम से एक्सपेंड और इंक्रीज इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. शी फेड हर थ्रोट कंस्ट्रक्ट विद फियर. तो उसने महसूस किया कि उसका गला क्या हो रहा है, आपका सिकुड़ रहा है डर के मारे. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका निम्बल एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड लाइटली, फुर्तीला. सिनोनिम देखिए आपका क्विक, क्लेवर अपोजिट का आ जाएगा फ्लुएंट, सिंपल. एग्जांपल देख लेते हैं. निम्बल फिंगर्स मेक निटिंग लुक सो इजी. तो उसकी फुर्तीली उंगलियों ने क्या कर दिया, बुनाई को इतना आसान बना दिया. या फिर उसकी फुर्तीली उंगलियों को देख के ऐसा लगता है कि बुनाई क्या बहुत आसान है. नेक्स्ट वो इसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग और वी कैन से टू हेजिटेट. निश्चय करने में असमर्थ होना या निश्चय न कर सकना या फिर आपका हिचकना. फ्लस्टर ऑफ फ्रेड सिनोनिम से एप्लॉम्ब और काम इसका अपोजिट है. एग्जांपल देख लेते हैं. स्टॉप डिथरिंग एंड मेक अप योर माइंड. ओके, तो चिंता करना बंद करो भाई और अपना मन बना लो. ओके, आगे बढ़ते हैं. मेकअप योर माइंड, मेकअप वंस माइंड आपका क्या कर सकते हैं, इसको हम एज अ फ्रेज हम याद रख सकते हैं. ओके, और इसका मतलब होता है आपका टू डिसाइड. ओके, चलिए. रेजिक आपका अगला वर्ड है, दैट इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज समथिंग डिफरेंटली और वी कैन से रीअरेंज, कुछ अलग ढंग से व्यवस्थित करना या फिर आपका पुनर्व्यवस्थित करना. ओके, मतलब दोबारा से उसको व्यवस्थित करना. कोई चीज आपका अरेंज है तो उसको दोबारा से रीअरेंज करना. क्रॉल और क्रीप सिनोनिम से डैश ऑफ फ्लाइज का अपोजिट एग्जांपल देख लेते हैं. वी विल हैव टू रिजिग द शेड इन ऑर्डर टू गेट द एक्स्ट्रा चेयर्स. तो अतिरिक्त कुर्सियों को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेड को फिर से बदलना होगा. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड है आपका कंटेजन. नाउन है, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच अ डिजीज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग. इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन भी इसका मतलब होता है, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करना. ओके, स्पर्श या फिर आपका वीकेंड से आपका संपर्क से फैलने वाला रोग या फिर आपका संक्रमण. स्प्रेड और ट्रांसमिशन सिनोनिम से कम्युनिकेशन भी इसका सिनोनिम्स कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा. एग्जांपल देखते हैं. द डॉक्टर सेज देयर इज नो चांस और वी कैन से देयर इज नो डेंजर ऑफ कंटेजन. ओके, तो इसका मतलब आपका कंटेजन हम कहेंगे इसको. ओके, कई लोग कॉन्टेजन भी बोल देते हैं, वो भी सही है. ओके, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है. डॉक्टर का कहना है कि छूत का कोई खतरा नहीं है, मतलब बीमारी के फैलने का खतरा नहीं है. ओके, सिंपल सी बात है. नेक्स्ट है आपका रिडक्स. ओके, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ब्रॉट बैक और रिवाइव. ओके, तो वापस लाया गया या फिर आपका पुनर्जीवित करा. रिकवर्ड और रिस्टैब्लिश्ड इसका क्या सिनोनिम से एग्जाम्पल देखेंगे. आपका डेमियन हैज द विनीर ऑफ एंग्री यंग मैन रिडक्स. ओके, तो इसका मतलब है आपका जो डेमियन है ना, वो क्या है, उसमें आपका क्या हो रहा है, एंग्री यंग मैन मतलब गुस्से वाला आदमी क्या फिर से जीवित हो रहा है, हम ये कह सकते हैं. ओके, तो डेमियन इज बेसिकली अ नेम ऑफ अ पर्सन हियर. ओके, हेवन नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेस वेयर पीपल और एनिमल्स कैन बी सेफ एंड रेस्ट. मनुष्य या पशुओं के लिए सुरक्षित विश्राम स्थल. तो रिट्रीट और शेल्टर इसके सिनोनिम से एग्जांपल देखिए. द लेक इज अ हेवन फॉर वाटर बर्ड्स. तो झील क्या है, जल पक्षियों का आश्रय स्थल है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका
अलैक्रिटी नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस और एंथुजियाज्म, अति उत्साहित, तत्परता या फिर आपका प्रफुल्लता। तो विलिंगनेस इसका सिनोनिम से डिले और रिलक्टेंस इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, शी एक्सेप्टेड द असाइनमेंट विद अलैक्रिटी, तो उसने क्या करा, तत्परता के साथ क्या करा, असाइनमेंट स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका बोस्टो, वो इसका मतलब होता है टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी और समथिंग, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, शक्तिवर्धन करना। बटरेस और रीइंफोर्स का सिनोनिम से अंडरमाइन और वीकन इसका अपोजिट। एग्जांपल लिख लेते हैं, his remarks did nothing to bolster my confidence, तो उनकी टिप्पणियों ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका रेजिलिएंट, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इलनेस और वी कैन से शॉक और चीज, रोग, आघात, परिवर्तन आदि से संभलने में समर्थ। ओके, वी कैन से आपका लचीला भी हम कहेंगे तो भी सही है आपका। बाउंसी और इलास्टिक सिनोनिम से, रिजिड और स्टिफ इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, हिज रिमार्क्स एंड एक मिनट और इसका एग्जांपल आपका गलत हो गया। अच्छा, ये इसका एग्जांपल नहीं, ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बाउंसिंग बॉल का एग्जांपल देख रखा है, क्योंकि हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो आपका बॉल है वो क्या आपका रेजिलिएंट है, मतलब आपका बाउंस बैक हो जा रही है। ओके, इलास्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका ग्लीन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो मतलब प्रयास पूर्वक और प्राय विभिन्न स्रोतों से सूचना लेना, ज्ञान आदि का संग्रह करना। गैदर और हार्वेस्ट से डिग, एक्सट्रैपेट और पिक इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज, तो ये जो आपके आंकड़े ना कई अध्ययनों से लिए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका ईडियम है, मेक अ बी लाइन फॉर, इसका मतलब होता है फ्रेज है बेसिकली बी लाइन का, इसका मतलब होता है हरी डायरेक्टली टू, सीधे जल्दी करना। ओके, एग्जांपल देखेंगे आपका, व्हेन ही सॉ मी इन द किचन ही मेड अ बी लाइन फॉर द डोर, तो जब उसने मुझे किचन में देखा ना तो वो आके दरवाजे की ओर भाग पड़ा। ओके, मतलब तुरंत उसने दरवाजे की ओर मुंह मोड़ लिया और चले गया। फ्रेज है हमारे पास कंसर्ट का, इन कंसर्ट, इसका मतलब होता है आपका एक्टिंग जॉइंटली, संयुक्त रूप से कार्य करना। एग्जांपल देख लेते हैं, वी मस्ट टेक एक्शन इन कंसर्ट विद आवर यूरोपियन पार्टनर्स, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने यूरोपीय साझेदारों के साथ क्या करना चाहिए, मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए। ओके, तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।